लोग कैसे हो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी खूब शुभकामनाएँ। तो आज नवरात्र का छठा दिन है और सब लोग नवरात्र में माँ दुर्गे की पूजा ज़रूर करते हैं। तो आज मैंने नवरात्र में नौ दुर्गा की पूजा तो की है, पर उसके साथ साथ आज मैंने विष्णु भगवान की भी पूजा की है, क्योंकि मैं विष्णु भगवान का व्रत रहती हूँ। तो मैंने उनकी पूजा की है। तो पहले मैंने माँ दुर्गे की पूजा करी है, उसके बाद में विष्णु भगवान की पूजा की है और उनकी कथा पढ़ी है। मैं बहुत दिन से बृहस्पतिवार का व्रत रखती हूँ, तो आज मैंने बृहस्पतिवार की व्रत किया है और कथा कही है। तो आप सुनिए मेरी ये बृहस्पतिवार की कथा को। तो पहले मैंने माँ दुर्गा की पूजा की है और उसके बाद बृहस्पतिवार की पूजा करूँगी। तो ये देखिए मैं अपनी माता रानी की पूजा कर रही हूँ पहले। तो अब मैं बृहस्पतिवार की पूजा करने जा रही हूँ और बृहस्पतिवार के व्रत में विष्णु भगवान की पूजा होती है। और अगर आपके पास केले का पेड़ है तो केले के पेड़ की जड़ में पूजा करी जाती है। तो अगर केले का पेड़ नहीं है तो आप अपने घर में एक चौकी पर विष्णु भगवान की फ़ोटो रख कर उसकी पूजा कर सकते हो। तो मैंने विष्णु भगवान की फ़ोटो रखी है चौकी पर, और विष्णु भगवान की पूजा जब होती है तो उनका भोग चने की दाल गुड़ मुनक्का से लगाते हैं और घी का दीपक जलाते हैं, पीला फूल चढ़ाते हैं और माला हो पीला तो वो चढ़ा दें, गेंदा के फूल का या फिर कोई भी पीले फूल का माला हो। और कहानी पढ़ी जाती है और बाद में विष्णु भगवान की बृहस्पतिवार की आरती होती है। तो इस प्रकार बृहस्पतिवार की पूजा की जाती है। मैंने इसी तरह बृहस्पतिवार की पूजा की है।
अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है। बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो सद्भावना से भगवान का पूजन व व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वो पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद खुशहाल लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय।